रूस और यूक्रेन के बीच जारी संकट और गहरा सकता है, क्योंकि अब इस मसले पर चीन की भी एंट्री हो गई है। रूस को यूक्रेन मसले पर चीन का साथ मिल गया है। बीजिंग पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन को चीन ने खुलकर दोस्ती निभाने का ऐलान किया है। चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजिंग और मॉस्को के बीच रिश्तों में अब कोई सीमा नहीं होगी और दोनों देश एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजधानी बीजिंग में मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से ये बयान आया है। रूस ने भी दोस्ती का धर्म निभाते हुए ताइवान के मसले पर चीन को समर्थन दे दिया है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में अमेरिका सहित दूसरे पश्चिमी देशों ने भी उम्मीद नहीं की होगी। पुतिन ने कहा कि ताइवान के मुद्दे पर वे एक चीन की नीति का समर्थन करते हैं। मुलाकात के बाद जारी साझा बयान में दोनों देशों ने कहा कि उनका ये नया रिश्ता कोल्ड वॉर के दौर के किसी भी राजनीतिक या सैन्य संगठन से ज्यादा बेहतर होगा। रूस और चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती में अब कोई सीमा नहीं होगी। अब सहयोग का कोई क्षेत्र अब अछूता नहीं होगा। रूस और चीन ने घोषणा की कि वे अब अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट के नियंत्रण के मुद्दे पर मिलकर काम करेंगे। यही नहीं, रूस ने चीन की घेरेबंदी के लिए बनाए गए क्वाड पर परोक्ष रूप से आपत्ति जताते हुए एशिया प्रांत क्षेत्र में उसके संगठन बनाने के बीजिंग के विरोध का समर्थन किया है। दोनों देशों ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ गठबंधन को मजबूत करने की बात कही। आपको बता दें कि भारत भी क्वाड का सदस्य है। रूस और चीन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया है कि रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया है। साथ ही रूस की मंशा यूक्रेन पर कब्जा करने की है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और पुतिन को गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों से गुजरना होगा। वहीं रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है। पुतिन और शी जिनपिंग ने ऑक्स रक्षा गठजोड़ पर भी गंभीर चिंता जताई है, जो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। हालांकि रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव का भारत अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान के दौरान भारत की अनुपस्थिति को लेकर कहा कि इस मसले पर भारत से बातचीत हो रही है। भारत अपना रुख तय करने के लिए स्वतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत इस मसले पर करीब से नजर बनाए हुए है और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के इस मसले पर क्या फैसला लेता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता नहीं देते हैं। दोनों खुद को आधिकारिक चीन मानते हुए मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। जिसे हम चीन कहते हैं उसका आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जिसे ताइवान के नाम से हम जानते हैं उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों के नाम में चाइना जुड़ा हुआ है। व्यवहारिक तौर पर ताइवान ऐसा द्वीप है जो 1950 से ही स्वतंत्र रहा है, लेकिन चीन इसे अपना विद्रोही राज्य मानता है। एक और जहां ताइवान खुद को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानता है, वहीं चीन का मानना है कि ताइवान को चीन में शामिल हो जाना चाहिए और फिर इसके लिए चाहे बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। इसी को लेकर चीन और ताइवान के बीच तनाव है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।